नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे SMS एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से एक नया ये वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें स्पेशली मैं बात करूंगा जैसे जिन बच्चों ने नवोदय का पेपर दिया है और नवोदय का 6 का दिया है, 9th का दिया है, तो अभी वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बेफिक्र रहिएगा, ये जो चैनल है जिसपे आप अभी जो आपने क्लिक किया आप देख रहे हो, इस पर कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। मैंने कई बार कहा, हम कभी इस तरीके का आपसे नहीं कहेंगे कि रिजल्ट आ गया देखो जाके ऐसे चेक करें। मेरे यहाँ जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी और इसीलिए आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोग कर रहे हैं, बढ़िया, पसंद आता है तभी लोग आगे बढ़ाते हैं। शेयर भी करिएगा, बहुत अच्छा है। आज मैं बात करने वाला हूँ CHS की, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसे काशी विश्वविद्यालय भी कहते हैं। ठीक है, इस विद्यालय में अभी कोविड से पहले क्या था, यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे उसके सारे उसके फॉर्म आ गए हैं। एक्चुअली फॉर्म के किस तारीख से फॉर्म आए हैं, ये सारी चर्चाएं हम करते हैं। पहले एक बार बात कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, CHS क्लास 6 के फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म ऑनलाइन जो है वो 20 फरवरी से आ गए हैं। जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें मालूम होगा, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 फरवरी 2024 से फॉर्म ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो गए हैं। दूसरा, इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च 2024 है। ठीक है, अभी टाइम है, मार्च में 20 दिन है, तो आप जो भी फिल करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। कोविड से पहले क्या होता था, जिस तरीके से नवोदय का पेपर होता है, नवोदय या सैनिक का होता है या विद्या ज्ञान का होता है, उसी तरीके से इसका भी पेपर हुआ करता था। लेकिन जब से कोविड आया तब से इन्होंने एक सिस्टम बनाया ई लॉटरी का। सर, फीस पूरी ली जाएगी और वो एडमिशन जो है वो ई लॉटरी के हिसाब से किए जाएंगे। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये ई लॉटरी वो किस तरीके से लेते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। अब आपको अच्छा लगे तो आप इसमें अप्लाई करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मैं पूरा सिस्टम आपको बता ही दे रहा हूँ। ई लॉटरी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। अभी आप जब अप्लाई कर देंगे फॉर्म को, 750 रुपये फीस है OBC और जनरल की, SC ST की 500 रुपये फीस है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ई लॉटरी के लिए, क्लास 6 के लिए, 5th में बच्चा आपका होना चाहिए, पढ़ रहा हो इस बार, और 6 में एडमिशन के लिए, वही जो नवोदय में एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए है। ये एक तरीके से कह सकते हैं तो ये खुशखबरी है। बहुत सारे गार्जियन मुझे मैसेज करते हैं, स्टूडेंट कॉल करते हैं, ये कहते हैं सर जी और कोई फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं क्या, मैंने नवोदय का तो एग्जाम दे दिया और कोई फॉर्म नहीं पढ़ रहे। तो एक फॉर्म ये CHS हिंदू जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, इसके फॉर्म आए हुए हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें एक्चुअली आपको टैक्स नहीं देना है। इसमें टोटल सीट्स जो है वो बॉय की 60 हैं और बॉय की 90 है, गर्ल की 60 हैं। इतनी सीट्स हैं। सीट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन इसमें भी एक सिस्टम है कि 50% आप कर लीजिएगा, 30 और इसमें से 45। ये सीटें आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ये आधी सीटें वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जो लोग काम करते हैं, टीचर हैं या कोई भी वर्क करते हैं CHS में, स्कूल में, उसके किसी भी स्कूल में, तो उनके लिए 50% सीट्स रहती हैं। बाकी जो सीट्स हैं वो सबके लिए, जो कॉम्पिटिटिव जो है उनके लिए है। तो इसकी आपको चार्ज भी लगने वाला है, फ्री नहीं है। ई लॉटरी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, लॉटरी का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो वो, जैसे अब उन्हें अगर 45 लेने हैं तो वो 500 नंबर उसमें फिल कर देंगे सॉफ्टवेयर में और कह देंगे कि कहीं से भी मुझे 500 आप सिलेक्ट करके दो। तो वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से तैयार किया होता है कि वो रेंडमली कलेक्ट करता है कहीं से भी, पूरा उनके पास डेटा है सभी का। उसने कोई भी 500 कलेक्ट करके और दे दिए कि ये बच्चे इस तरीके से हैं जिनको आपको एडमिशन लेना है। फिर उनमें से वो चाहते हैं, कोई किसी की वजह से, कोई किसी कारणवश से जो निकल जाता है, उसके बाद जो बच्चे हैं तो वो सिलेक्ट होते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमें समस्या ये लगती है कि कम से कम बच्चे का एंट्रेंस होना चाहिए। अब तो कोविड निकल गया है, सारी चीज़ें समाप्त हो गई, लेकिन CHS की अपनी मर्जी है भाई, वो इस तरीके से अभी ले रही है। तो आपको जो भी स्टूडेंट है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनका इसकी वेबसाइट है, केवल आपको क्या करना है, bhuonline.in लिख देना है, बस आपकी वेबसाइट खुल जाएगी।
उसमें ई लॉटरी मतलब अप्लाई के लिए ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल फिल कर देना और आपका फॉर्म पड़ जाएगा। ठीक है, आपकी फीस अगर आप SC ST के हो तो 500 रुपये है, और अगर आप OBC या जनरल में है तो 750 रुपये फीस है, और उसमें भी GST चार्ज 750 स्कूल को चाहिए, उसका GST चार्ज 10-15 रुपये जो बनता होगा वो अलग से है, ये भी ध्यान रखना। लगभग आपका 800-850 रुपये खर्च हो जाएगा अगर आप OBC से आते हैं, OBC या जनरल से, तो इतना खर्च होने वाला है। तो ये है सिस्टम पूरा 6 क्लास के लिए। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, अब आपकी मर्जी है, आप अपना आपका लक है, आप चेक करना चाहते हो तो 700-800 रुपये खर्च करिएगा और ये फॉर्म भरिएगा, और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सारी क्राइटेरिया को उनका जो भी है उसको फुलफिल करते हैं, आप पूरा जानकारी ले लीजिएगा। हमने आपको बेसिक सा बता दिया है। देखो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, फॉर्म 20 फरवरी को आ गए थे, ऑनलाइन आना होना शुरू हो गए थे। लास्ट डेट इसकी 20 मार्च है, अभी समय है, आप भर सकते हैं। ये ई लॉटरी जिस दिन ओपन होगी कि आप उस क्राइटेरिया में आपको सिलेक्ट कर लिया गया, वो डेट है 7 अप्रैल 2024, मतलब 7 अप्रैल 2024 को आपको पता चल जाएगा। होता पूरे ईमानदारी से वो सॉफ्टवेयर करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है उसको। ठीक है, 50% इनमें से 50% सीट तो मतलब उनके कर्मचारियों के लिए है, बची हुई सीट्स होती हैं। ठीक है, उसी पे हर साल एग्जाम हुआ करता है। तो ये मतलब 7 अप्रैल को ये निकलेगा। इसकी जो मेन सूची बाद में कट छट के जो भी बचेगा वो 20 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा उन बच्चों का एडमिशन के लिए। 20 अप्रैल को जो बच्चे आ जाएंगे फिर उनको बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको मतलब जो द्वितीय, उसके बाद कुछ बच्चे इनमें से जो निकाल दिए जाएंगे तो उनको फिर दोबारा से 25 अप्रैल को फिर एक बार आएगी दूसरी लिस्ट, फिर ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये है कि उम्र उस बच्चे की कितनी होनी चाहिए, तो उम्र वही है 31 मार्च 2024 को ये काउंट करेंगे, वहाँ तब तक 31 मार्च 2024 तक बच्चे की उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर ना निकाल पाओ तो मुझे मैसेज करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजना, हम बता देंगे कि हाँ आपका फॉर्म पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, और अगर जानकारी इंफॉर्मेटिव रही हो ये जो भी मैं दे रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको 6 क्लास लेवल के में, बहुत सारी 6 और 9 क्लास जो भी कम्पिटेटिव है, बहुत सारे स्कूलों की हम जानकारी लेकर के आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि ये एक तरीके से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि लोग हमें पसंद करते हैं और हमें इस पे और मेहनत करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं नई नई चीज़ें लेकर के आपके लिए आता हूँ। ठीक है, और हाँ, एक 6 जिन्होंने 9th का मतलब नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे बच्चे अभी तक के मेरे मतलब जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो जो भी अपलोड किए हैं उनमें से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगर आए हैं तो 9th क्लास के जो नवोदय के लिए जो हमने डाली थी कट ऑफ वाली नवोदय की कि उसमें एडमिशन होंगे, तो सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स ने जानकारी हमें 9th वाले से लिए। तो देखिए आपके लिए एक और चांस है 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, और ये चांस बहुत अच्छा है। ये ई लॉटरी सिस्टम नहीं है, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, सभी लोग देखिएगा, पूरा गार्जियन देखिएगा, सभी लोग देखो किस तरीके से है। इसमें सेम डेट है आपका ऑनलाइन जो 20 फरवरी से शुरू हो गया इसका भी, और लास्ट डेट 20 मार्च ही है इसकी भी 9th क्लास की। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका संशोधन 21 से 27 मार्च तक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बाद में संशोधन नहीं होता है। जो आपका हो गया, अगर आपने कोई कमी रह गई फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए वो 21 से 27 मार्च तक उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो और जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, सेम प्रोसेस है उसका, इसी तरीके से है, आप फॉर्म फिल करिएगा। उसके लिए भी उम्र 31 मार्च को ही काउंट करी जाएगी। आपकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च को, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो प्रवेश पत्र इसके लिए आएगा, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, और किसी भी मतलब जैसे यूपी में कहीं से भी आप हों या किसी दूसरे स्टेट से हैं, कहीं से भी आप हैं, आपको एग्जाम देने के लिए बनारस ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम सेंटर वहीं आसपास बनते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बनारस घूमने का मन हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका जो प्रवेश पत्र है वो 11 अप्रैल से
आ जाएगा वेबसाइट पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो है वो 29 अप्रैल 2024 सोमवार पड़ेगा, उस दिन ये एग्जाम है। ठीक है, 29 अप्रैल देख लीजिएगा। और इसमें जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या होता है, तो ये 8th क्लास के ही लेवल का होता है। जिस तरीके से आपने नवोदय का दिया है, इसका भी अप्लाई करिएगा। इसमें आपको अंग्रेजी हिंदी जैसी उसमें मिली थी, इसमें भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, इसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है इसके, और वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो जो ये परीक्षा जो है वो 29 अप्रैल को है, समय सुबह 8 बजे से ही है, तो आपको पहले से ही पहुंचना होगा वहां पे। और उम्र हमने आपको बता दी है, 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। सीट्स कितनी है, तो बॉयज के लिए 100 सीट्स हैं इस बार, और गर्ल्स के लिए केवल 10 सीट हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसकी वेबसाइट पे, CHS की वेबसाइट है bhuonline.in पे जाइएगा। फिर से बता रहा हूं, और ये लिख कर भी आएगी bhuonline.in, ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक करिएगा। और 6 के हो या 9th के हो, फॉर्म फिल करिएगा। 6 के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, ये तो लॉटरी है, बाई लक है। आपका लक होगा तो आ जाएगा, नहीं लक होगा तो कोई बात नहीं, आपके 700-800 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। अब भाई स्कूल का अपना सिस्टम है, वो जैसा भी जो भी करे। 9th क्लास के लिए आपका बाकायदा पूरा जैसे नवोदय का हुआ है उसी तरीके से एंट्रेंस होगा, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और फिर से एक बार मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इसी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और बेफिक्र रहिएगा, बढ़िया सी तैयारी होगी, इसकी तैयारी भी पूरी मैं करवाऊंगा। जो भी फॉर्म डालते हैं हमारे साथ जुड़ जाइएगा, पूरी तैयारी होगी। आपको जगह जगह पे जहाँ पे आपको दिक्कत होगी वहाँ गाइड किया जाएगा और पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।